हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लेनेट ब्लू। और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने तीनों गिनी पिग्स के साथ हूँ। ऊपर अल्बिनोज हैं, लेकिन हम बात नॉर्मल इन गिनी पिग्स पे करने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसी प्रॉब्लम हुई थी बीच में, जो कि आप में से कई लोगों के साथ हो रही है कि हमारे गिनी पिग के केज के आसपास या फिर कई बार केज के अंदर छोटे छोटे चूहे दिखाई देते हैं, जो कि इनका खाना भी खाते हैं कई बार, और रात में इनके साथ सो भी जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ट्रे है, कई बार इसके अंदर घुस जाते हैं। तो देखिए, और साथ में कई लोगों का ये भी सवाल था कि कहीं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या बीमारियाँ होती हैं चूहों में, या फिर जो वायरस है वो हमारे गिनी पिग्स को तो नहीं फैल जाएगा। आज इसी बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम गिनी पिग्स को कोई ऐसा खाना देते हैं, कोई भी फीड में ऐसी चीज़ दें जो कि चूहों को अट्रैक्ट कर सकती है, उस चीज़ में से स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो वो चूहों को अट्रैक्ट कर सकती है, और गिनी पिग चूहों को अट्रैक्ट नहीं करती। ये जो कई लोगों ने मिथ बनाया हुआ है, और कई लोग इसमें बोलते भी हैं कि गिनी पिग से घर में चूहे आते हैं या फिर सफ़ेद वाले चूहों से चूहे भाग जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, गिनी पिग्स चूहों को अट्रैक्ट नहीं करती। कई बार हम क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमने रोटी दी या फिर बॉइल्ड राइस दिया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी जैसे बिस्किट हो गया या नमकीन, कई लोग क्या होता है कि अपनी ही खाने वाली चीज़ थोड़ा बहुत अपने पेट्स को फीड कराते हैं, जिसकी वजह से घर में अगर चूहे हैं छोटे छोटे, जिनको हम चूहिया कहते हैं ज़्यादातर, अगर वो अट्रैक्ट होते हैं तो वो आते हैं आपके गिनी पिग के केज के आसपास में, और फिर वो कोशिश ये करते हैं कि अगर गिनी पिग नहीं देख रहा है तो वो उसको उठाएं और खाएं और वहाँ से भाग जाएं। तो देखिए, चूहे जो छोटे वाले चूहिया हैं वो गिनी पिग से खुद डरते हैं, तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे से कहीं अट्रैक्ट नहीं एक दूसरे को करते हैं। वो चूहिया सिर्फ खाना खाने के लिए आती है, और कई बार क्या होता है कि जो भी खाना यहाँ गिनी पिग्स खाते हैं तो केज से ड्रेन होकर वो नीचे जब गिरता है तो वो चूहिया उसको खाने के लिए आती है, क्योंकि जब वो ब्रीड पे होती है चूहिया, या ब्रीड की होती है या फिर अपने बच्चों के लिए, वो खाना चोरी करने के लिए आती है। और उसके अलावा उसको इतना तो बाहर से ही मिल जाएगा कि वो आपके गिनी पिग के केज के आसपास बिल्कुल ना आए। और अब अगर हम बात करते हैं कि उनकी बीमारी की, कि उनमें जो बीमारियां होती हैं क्या वो आपकी गिनी पिग को हो सकती है कि नहीं हो सकती। देखिए, जो नॉर्मली चूहिया जो छोटी छोटी होती हैं वो क्या होता है कि ज़्यादातर घरों में ही रहती हैं। जैसे कि मेरे हैमस्टर का सेटअप आपने देखा होगा, वो बिल्कुल ग्रेन्स खाते हैं और अपनी एक छोटी सी गुफा बना के सोते रहना, उनका भी यही काम होता है। वो नॉर्मली बस घरों के आसपास रहते हैं, तो उनमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी प्रॉब्लम होती है चूहों में। अगर मैं इन दोनों का ही इंग्लिश नाम दूँ तो देखिए, जो छोटी वाली चूहिया आसपास में घूमती है वो उनको हम माइस कहते हैं, यानी कि माउस, मिकी माउस वाला। और जो रैट होते हैं वो बड़े साइज में होते हैं, यानी कि चूहों की प्रजाति का बड़ा साइज, जिसको हम रैट कहते हैं। और माउस वो छोटे छोटी चूहिया होती हैं। तो आप कभी भी देखेंगे चूहिया बिल्कुल छोटी सी ही रहती है, और वो उतने भी ब्रीड करती हैं, बच्चे देना सब कुछ, और उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल में मर जाती हैं। और रैट्स में भी 2-3 साल की लाइफ होती है, लेकिन उनका साइज़ बढ़ता जाता है, और जिस हिसाब से उनको खुराक और इन्वायरमेंट मिलता है उनका साइज़ अच्छा खासा हो जाता है। तो इसीलिए हमें अगर ख़तरा है गिनी पिग्स के लिए, तो चूहिया से नहीं है, हमें चूहे से खतरा है। यानी कि अगर हम इंग्लिश में ही बात करें तो रैट से ज़्यादा खतरा है, माउस से उतना खतरा नहीं है, क्योंकि माउस में उतनी बीमारियां नहीं होती, और माउस आपके गिनी पिग पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन जो रैट है वो आपकी गिनी पिग पे अटैक कर सकता है, यहाँ तक कि उसको जान से मार सकता है। उसमें कई सारी बीमारियाँ, कई सारी इन्फेक्शन उसमें छोड़ सकता है। तो देखिए, जंगली चूहा अगर आपके केज के आसपास कभी आता है तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो चूहेदानी होगी, उस चूहेदानी से उसे पकड़ना है, और गलती से भी आप लोग कभी वो ग्लू वाला या चिपचिपा वाला जो ट्रैप आता है वो ना लगाएं, उससे चूहा मर भी सकता है। और कभी भी किसी की जान ना लें, क्योंकि वो भी अपना पेट भरने के लिए आया है, तो उसे पकड़ें और छोड़ दें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चूहेदानी क्या है, वो देखिए ये वाली है, ये सबसे बेस्ट है। और देखिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का। इसमें यहाँ पे आप जो भी फीड अंदर रखेंगे, तो जब चूहा खाने के लिए आएगा तो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, और ये ऊपर होगा, ये थोड़ा सा पुराना हो गया, ऊपर होते ही ये बंद हो जाएगा, चूहा बाहर नहीं निकल पाएगा। और एक तिल्ली वाली आती है छोटी सी, उसमें क्या होता है, कई बार जब भी चूहा दाना खींचता है तो तिल्ली इतने झटके से आगे की ओर होती है कि चूहे के मुंह पे चोट लगती है, जिससे कि उसका ब्लड निकल जाता है। और अगर ब्लड हमें भी लग गया बाई चांस चूहे को फेंकते वक्त, तो दिक्कत आ सकती है। जिसमें सबसे बेस्ट ये वाली चूहेदानी है।
इसमें आप बिल्कुल सेफली उसको ले जाके छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपने गेट खोला और उसके बाद आप इसको छोड़ के साइड हो जाइए। तो कोशिश हमें ये करनी है कि अगर घर में हमारे गिनी पिग्स या किसी भी जानवर के पास बड़े चूहे आ रहे हैं तो हमें ऐसी वाली चूहेदानी लगा देनी है जिससे कि वो पकड़ में आए और उन्हें छोड़ देना है। और अगर छोटी छोटी चूहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। और उनको मारने के लिए रैट किल बिल्कुल मत लगाइएगा आजू बाजू, वरना आपकी गिनी पिग सुबह तक साफ मिलेंगे। तो उसमें करना क्या है हमें कि हम अपने गिनी पिग्स को वो सारी चीज़ें ना दें जो कि एक चूहे को या फिर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करें। जैसे कि बाई चांस कभी आपने देखा होगा कि चींटियाँ भी कई बार चूहों के गिनी पिग्स के पास आती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो भी अट्रैक्ट हो रही हैं, वो सिर्फ फीड की वजह से। तो कभी भी इनको बिस्किट, दाल, चावल ये सारी चीज़ें ना दें। रोटी अगर देते हैं तो आप मॉर्निंग के टाइम या डे के टाइम उतनी दीजिए जितना ये लोग खा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वांटिटी भी पहले बताई थी, जो 10 रुपये का कॉइन आता है उतने बड़े कॉइन से 2 कॉइन जितना एक गिनी पिग के लिए, इतना इनके लिए बहुत है, वरना इनका वेट तेज़ी से बढ़ेगा और ये सुस्त जल्दी होने लगते हैं। और उसके अलावा ग्रेन्स, ग्रास और जो भी वेजिटेबल्स हैं वो हम दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रूट्स जो होते हैं वो गिनी पिग को हफ्ते में एक बार दीजिए, तो एक ट्रीट की तरह, यानी कि इनको नॉर्मली जैसे खिलाने के लिए हफ्ते में एक आध बार, उससे काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि फ्रूट्स ज़्यादा मीठे होते हैं और जो शुगर लेवल इनका अगर बढ़ जाता है तो उससे इनको काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो फैट बढ़ने से फिर उसके बाद सुस्ती आना और काफ़ी सारी दिक्कतें इनको हो जाएंगी। जितना फिट रहेंगे उतने हेल्दी रहेंगे, उतने एक्टिव रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और क्या करना है चूहे के आने पे और चूहिया के आने पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और अपने पेट्स का ध्यान रखिए। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।